अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। जैसा कि आपको पता है कि प्रीवियस टॉपिक के अंदर हम लोगों ने रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को डिस्कस किया था और जितने भी हमने डिसऑर्डर्स पढ़े थे उसमें हमने ये देखा था कि जो भी लंग्स की खराबियों की वजह होती है उसके अंदर स्मोकिंग जो है एक बड़ी वजह साबित होती है, यानी कि सिगरेट का पीना। अब बेसिकली आज के लेक्चर में हमने ये देखना है कि सिगरेट के अंदर यानी स्मोकिंग के अंदर ऐसी क्या चीज़ें हैं और उनका क्या असर है हमारी बॉडी के ऊपर। तो वैसे तो हम सबको ये पता है कि स्मोकिंग जो है हमारे लंग्स को डैमेज करती है। बहुत सारे बच्चे यही समझते हैं कि सिर्फ लंग्स को डैमेज करती है, लेकिन स्मोकिंग जो है बच्चे लंग्स के साथ-साथ बहुत सारे और ऑर्गन्स को भी डैमेज करती है और इस तरह की लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ेज़ को जन्म देती है, यानी कि जिससे ज़िंदगी हमारी खतरे में जा सकती है और हमारे अंदर कैंसर्स को जो है वो पैदा करती है। लंग्स का कैंसर, किडनीज़ का, ओरल कैविटी का, लैरिंक्स का, ब्रेस्ट का, ब्लैडर का, एसोफेगस का, पैंक्रियास का और स्टमक का। क्यों? क्योंकि बच्चे लंग्स के अंदर ऑक्सीजन होती है और इस ऑक्सीजन ने ब्लड के अंदर शामिल होना होता है और जो ये लंग से ब्लड जाता है हार्ट के पास, फिर हार्ट उसी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को तमाम बॉडी के ऑर्गन्स तक भेजता है। तो जहाँ-जहाँ से वो फिर लंग्स वाला यानी स्मोकर के लंग्स वाला ब्लड जाएगा, जिस-जिस रास्ते से गुज़र के जिस-जिस ऑर्गन के पास जाएगा, तो ज़ाहिर है वो ऑर्गन तो डैमेज होगा ही। तो इसी तरह यहाँ पर उन्होंने बताया है कि नॉन स्मोकर हु इनहेल द स्मोक ऑफ द अदर्स, ऐसे स्मोकर्स मतलब जो स्मोकिंग खुद नहीं करते लेकिन दूसरों से जो है वो स्मोक उनके नाक के रास्ते या मुंह के रास्ते अंदर चला जाता है सिगरेट का धुआं, तो उनके 30% ज़्यादा चांसेस होते हैं हार्ट डिसीज़ के और लंग कैंसर के, यानी उनको फेफड़ों का कैंसर हो सकता है और उनको दिल की बीमारियां हो सकती हैं। अब हमें पता तो है कि स्मोकिंग जो है बहुत ज़्यादा डेंजरस है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि बच्चे इसके अंदर 4000 डिफरेंट टाइप्स के केमिकल्स हैं जो हमारे लंग्स को डैमेज करते हैं। 4000 डिफरेंट टाइप्स के केमिकल्स हैं जिसके अंदर आती है निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, बेंजीन, टार, फॉर्मल्डिहाइड, कैफीन वगैरह। इसके अंदर से वो वाले 69 ऐसे एलिमेंट्स जो कैंसर कॉज करते हैं उनको हम कार्सिनोजेंस बोलते हैं। कार्सिनोजेंस वो वाले केमिकल्स हैं जो सिगरेट के अंदर पाए तो जाते हैं लेकिन सिर्फ ये कैंसर की वजह बनते हैं, इसलिए हम इनको कार्सिनोजेंस बोलते हैं। इसके अंदर आता है टार और बेंजीन वगैरह। तो सबसे पहले बच्चे निकोटीन है। निकोटीन हमारी बॉडी के अंदर जो है सबसे ज़्यादा एक खतरनाक जो है केमिकल साबित होती है और ये मेजर कंपोनेंट है सिगरेट का, यानी सिगरेट जो है इसके बगैर अधूरे हैं। सिगरेट का मेन जो कंपोनेंट है वो निकोटीन है। निकोटीन बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होती है हमारी बॉडी के लिए। जब ये हमारी बॉडी के अंदर जाती है हमारे सांस के थ्रू, तो ये क्या करती है, हमारी जो ब्लड वेजल्स हैं यानी जहाँ पे ब्लड ने जाना है, आर्टरीज हो गई या वेन्स हो गई, उनके टिश्यूज़ को टाइट कर देती हैं, उनकी वॉल्स को टाइट करती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर सरफेस एरिया कम हो जाता है और हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ कर जाता है, जिसकी वजह से हमारा हार्ट भी ख़राब होता है। उसके अलावा बच्चे ये ब्रेन के टिश्यूज़ को डैमेज करती हैं। सबसे ज़्यादा निकोटीन ब्रेन के टिश्यूज़ को डैमेज करती है और हमारी आर्टरीज़ वगैरह को भी डैमेज करती है। उसके बाद हमारे पास आता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड भी बहुत ज़्यादा डेंजरस और पॉइजनस गैस है। पॉइजनस बोलते हैं ज़हरीली को। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड तब बनती है जब तंबाकू जो है वो जलता है। तंबाकू जो है, टोबैको, ये स्मोकिंग का सबसे मेन एलिमेंट है, यानी सिगरेट के अंदर जो सबसे मेन एलिमेंट होता है वो टोबैको होता है। अच्छा, टोबैको जो है ना, अब ये सिर्फ सिगरेट के अंदर नहीं पाया जाता। आपने देखा होगा गाँव वगैरह में, देहात में कुछ लोग होते हैं हुक्का पी रहे होते हैं। हुक्के के अंदर वो क्या करते हैं, टोबैको को और एक और चीज़ होती है साथ, उसको जलाते हैं और उसकी जो गैस है वो इनहेल करते हैं। तो तंबाकू जो है सिर्फ स्मोकिंग के अंदर नहीं है, हुक्का वगैरह से भी ये ले सकते हैं। तो जब तंबाकू जो है जलता है स्मोकिंग के दौरान, तो वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक जो है कलरलेस गैस होती है। ये क्या करती है, हमारे आरबीसीज़ के साथ जाकर चिपक जाती है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से हमारे आरबीसीज़ के साथ जाके जुड़ती है। आरबीसीज़ होते हैं हमारे रेड ब्लड सेल्स। अब देखें, हमें पता है कि हमारे लंग्स में जो ऑक्सीजन आती है, इसने हमारे ब्लड में शामिल होना होता है। अब ब्लड में जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अपने साथ चिपकाते हैं और फ़ौरन से तमाम बॉडी के ऑर्गन्स तक पहुंचा देते हैं। लेकिन ये कार्बन मोनोऑक्साइड इतनी तेज़ है कि इसकी स्पीड इतनी तेज़ होती है, ये फ़ौरन से जाती है आरबीसीज़ के साथ खुद जुड़ जाती है। जब ये आरबीसीज़ के साथ जुड़ जाती है तो वहाँ पर ऑक्सीजन के जुड़ने की जगह नहीं बचती। तो जब वहाँ पर ऑक्सीजन की जगह ही नहीं बचेगी तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाएगा कैसे, क्योंकि ऑक्सीजन ने तो जाना ही आरबीसीज़ के साथ था।
अब आरबीसीज ने अपने साथ कार्बन मोनोऑक्साइड को जोड़ लिया है, तो इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन नहीं जा पाती, जिसकी वजह से हमारे दिल पर जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है और हमारा ब्लड प्रेशर वगैरह भी इंक्रीज कर जाता है। उसके अलावा बच्चे टार है। अब टार क्या होता है, ये भी सिगरेट के अंदर होता है, सॉलिड पार्टिकल्स की फॉर्म में होता है, ये सॉलिड पार्टिकल्स की फॉर्म में है, लेकिन जब हम इसको स्मोकिंग के साथ इनहेल करते हैं अपने सांस के रास्ते, तो ये हमारे लंग्स के अंदर जाकर चिपक जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, डिपॉजिट यानी अंदर चला जाता है और चिपक जाता है। बेसिकली ये लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और वहां पर जाके रिड्यूस कर देता है सरफेस एरिया को रिड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से गैसेस का एक्सचेंज नहीं हो पाता। अब आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि वो कौन सी ऐसी जगह है लंग्स में या कौन सा ऐसा पार्ट है जो सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है गैसेस के एक्सचेंज के लिए। तो वहां पर जाके जो है ये उसके अंदर एल्वियोलाई को डैमेज करता है और जो है जगह नहीं बचती एल्वियोलाई के अंदर और गैसेस एक्सचेंज जो है वहां पर नहीं हो पाती, जिसकी वजह से हार्ट डिजीजेज होती हैं और हमारे ब्लड प्रेशर वगैरह की डिजीजेज होती हैं। उसके बाद बच्चे बेंजीन है। बेंजीन भी एक बहुत ज़्यादा डेंजरस है और मेजर कंपोनेंट है। ये मेजर कंपोनेंट होता है सिगरेट का, इसके बगैर भी सिगरेट अधूरा होता है। एंड इट इज़ आल्सो अ कार्सिनोजिन, क्योंकि ये एक लंग्स का कैंसर कॉज करता है। अच्छा, सिर्फ लंग्स का ही कैंसर कॉज नहीं करता, बहुत सारे और भी कैंसर कॉज कर सकता है, जैसे ब्लड का या ओरल कैविटी का, क्योंकि इसका जो मकसद है बेंजीन का वो ये होता है कि ये हमारे लंग्स के अंदर जाता है, जब हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो वहां पर जाके सेल्स को डैमेज करता है। जब सेल का डीएनए जो है वो डैमेज हो जाता है ना, तो सेल के डीएनए को पता नहीं चलता कि ग्रो कैसे करना है, तो वो बहुत तेजी से ग्रो करता है और इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा ट्यूमर्स बना देता है, जिसको हम गिल्टियां भी बोलते हैं या रसोलियां भी बोलते हैं। बेसिकली वो कैंसर कहलाता है। इसी तरह हमारे ब्लड सेल्स में जाके हमारे ब्लड के भी सेल्स को डीएनए को डैमेज करता है और हमारे ब्लड सेल को पता नहीं चलता, वो भी बहुत तेजी के साथ बढ़ते हैं, जिस कंडीशन को हम ल्यूकीमिया बोलते हैं। ल्यूकीमिया बेसिकली ब्लड कैंसर को ही बोला जाता है। उसके बाद बच्चे फॉर्म एल्डिहाइड है, ये भी एक डेंजरस केमिकल है और ये आल्सो इट इज आल्सो अ कार्सिनोजिन, क्योंकि ये कैंसर कॉज करता है। फॉर्म एल्डिहाइड का काम क्या होता है, ये हमारी बॉडी के अंदर जाता है और जो है कैंसर कॉज करता है। रेस्पिरेटरी कैंसर हो सकता है, स्किन का, और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स वगैरह कॉज करता है। उसके बाद बच्चे एक और डेंजरस मॉलिक्यूल है अमोनिया। अमोनिया हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता, ये हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी डिजीजेस कॉज करता है। असल में जो अमोनिया है वो आमतौर पर सफाई के केमिकल्स में यूज़ किया जाता है, यानी क्लीनिंग के पर्पजेज़ के लिए। इतना ज़्यादा ये जो है हार्श होता है कि इसको हम क्लीनिंग के पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन जो सिगरेट बनाने वाली कंपनीज़ हैं, तंबाकू कंपनीज़, वो इसको सिगरेट के अंदर डालती हैं अमोनिया को। और अमोनिया बेसिकली करता क्या है, ये फ्री करता है निकोटीन को फ्रॉम तंबाकू। ये तंबाकू के अंदर जो निकोटीन मौजूद होती है उसको तोड़ता है, ठीक है, मतलब निकोटीन को तंबाकू से अलग करता है, उसको तोड़ता है और उसको एक गैस में कन्वर्ट करता है। और ये गैस जो है ये तेजी के साथ बनती है और जब ये गैस बनती है तो फौरन से हमारे लंग्स के थ्रू हमारे ब्रेन तक जाती है और हमारे ब्रेन के सेल्स को डैमेज करती है, जिसकी वजह से हमारे बहुत ज़्यादा ब्रेन के डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं और हमारे अंदर और भी कई सारे डिसऑर्डर्स जो हैं वो हो सकते हैं। इसके अलावा बचे धुएं में मौजूद, यानी उसी स्मोक में मौजूद और भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं सिगरेट के धुएं के अंदर मौजूद जो हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स को डैमेज करते हैं। दीज इरिटेंट्स डैमेज द एयर पैसेज वेज। एयर पैसेज वेज वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, यानी नोज से लेकर लंग्स तक। जो नोज से लेकर लंग्स तक एक रास्ता है जहाँ से सांस अंदर आता है, एयर अंदर आती है, उसको हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बोलते हैं। तो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जाकर डैमेज करता है उसको और बहुत सारी रेस्पिरेटरी डिजीजेस इंक्लूडिंग कैंसर भी कॉज करता है। उसके अलावा अदर इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग है। स्मोकिंग के और क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं लंग्स के अलावा? अभी तो हमने ये देखा कि लंग्स को किस तरह से नुकसान पहुंचाता है, लेकिन बच्चे लंग्स के अलावा भी स्मोकिंग के कुछ नुकसान हैं, जिसके अंदर आता है कि ये ब्लड कोलेस्ट्रोल लेवल को हाई कर देता है। कोलेस्ट्रोल आपको पता है ना, फैट्स होते हैं। अब हमारी बॉडी के अंदर दो तरह की फैट्स होती हैं, एक गुड फैट होती है और एक बैड फैट होती है। जो बैड फैट होती है वो अच्छी नहीं होती। तो ये जो स्मोकिंग है, स्मोकिंग से हमारी बॉडी की जो बैड वाली फैट है या कोलेस्ट्रॉल है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर वगैरह जो है बढ़ने लगता है। उसके अलावा ये हमारी ब्लड वेजल्स को वीक कर देता है बहुत ज़्यादा, यानी पतला कर देता है और उसकी वजह से हार्ट अटैक वगैरह के भी इशू जो हैं वो बन सकते हैं। आपने अचानक सुना होगा कई बार कई लोगों की डेथ हो जाती है, पता नहीं चलता, फ़ौरन ही जो है उनके
हार्ट अटैक उनमें आता है और उनकी बॉडी का सारा सिस्टम फेल हो जाता है। वो बेसिकली यही होता है कि उनके जो ब्लड वेसल्स हैं वो स्मोकिंग की वजह से इतनी ज़्यादा वीक हो चुकी होती हैं कि फ़ौरन से ही दिल जो है वो स्ट्रोक कर जाता है, फट जाता है, और जो अंदर की ब्लड वेसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा वीक होने की वजह से फट जाती हैं। तो उनको जो है हार्ट अटैक होता है, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। उसके अलावा स्मोकिंग के अंदर बचे जो तार मौजूद होता है ना, टार जो हम पढ़ के आए हैं, वो हमारे टीथ की स्टेनिंग यानी दांत गंदे करता है, अंदर काला काला मटेरियल जो है वो जमना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा सांस में भी स्मेल आती है ब्रीथिंग के दौरान। उसके अलावा कहते हैं जो टूथ लॉस है यानी दांत गिरने का अमल है, वो 2 से 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है स्मोकर्स में। यानी जो लोग सिगरेट पीते हैं उनके दांत 2 से 3 गुना ज़्यादा गिरने का खतरा होता है। उसके अलावा कहते हैं जी स्मोकिंग इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस टीबी को बोलते हैं, जो एक लंग्स की डिजीज है। ये कहता है कि जो स्मोकिंग करते हैं लोग, उनके अंदर 2 से 4 गुना ज्यादा जो है 2 से 4 गुना ज्यादा रिस्क होता है कि उनको ट्यूबरकुलोसिस होने के चांसेस हैं, और नमूनिया 4 टाइम्स नमूनिया का रिस्क बढ़ जाता है। तो यहाँ तक आपको लेक्चर की समझ आ गई। अब ऊपर बच्चे कुछ हमारे पास पिंक बॉक्स हैं, वो हम रीड कर लेते हैं। सबसे पहले है, यहाँ पर उन्होंने बताया है कि द वर्ल्ड नो तबाकू डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 31 मई ऑफ एवरी ईयर। यानी हर साल 31 मई को नो तबाकू डे जो है मनाया जाता है। ये एक एमसीक्यूज है, आप इसको मार्क कर लीजिए। उसके अलावा यहाँ पर एक और एनालिसिस है, बताया गया है कि पाकिस्तान के अंदर 12% जो एडल्ट्स हैं यानी जो जवान लोग हैं, तकरीबन 18 से लेकर 30 साल की उम्र वाले या 35 साल की उम्र वाले, इनको एडल्ट्स बोलते हैं, या 40 साल तक भी, ये जो स्मोक करते हैं। कहते हैं 12% एडल्ट्स लोग स्मोक करते हैं, और 7.6% जो डेथ हैं पाकिस्तान में, मौतें हैं, वो तंबाकू की वजह से होती हैं। यानी सिगरेट हो गया, वेप हो गया, हुक्का हो गया, किसी भी ज़रिए से आप तंबाकू लें तो वो आपके लिए नुकसानदेह है। ज़रूरी नहीं कि सिगरेट की वजह से ही, तंबाकू बहुत ज़्यादा खुद ही डेंजरस है। चाहे आप किसी तरह से भी लें, हुक्के में पी रहे हैं या सिगरेट में पी रहे हैं, तो वो डेंजरस है। अब यहाँ पर उन्होंने वेपिंग के बारे में बताया है, जो आजकल बड़ा ही एक ट्रेंड चल पड़ा है वेपिंग का। हर बंदा ही वेप जो है वो पकड़कर और उसको इनहेल कर रहा होता है। अब जो वेपर्स होते हैं, जो ये पीते हैं वेप, इनको ये लगता है कि हम जब वेप पीते हैं तो इसके अंदर सिगरेट वाले केमिकल्स नहीं होते, या इसके अंदर जो सिगरेट वाले केमिकल्स हैं वो कम होते हैं। तो बच्चे, ऐसा नहीं है कि ये नुकसान नहीं देता। इसके अंदर बेसिकली होता क्या है कि एक इलेक्ट्रिक सिगरेट यानी ई सिगरेट मौजूद होता है। एक ऐसी डिवाइस होती है जो लिक्विड को हीट करती है, जिसके अंदर निकोटीन्स, फ्लेवर्स और दूसरे केमिकल्स वगैरह मौजूद होते हैं, तंबाकू वगैरह। तो जिसकी वजह से वो सांस के रास्ते फिर अंदर जाता है। लेकिन हाँ, ये है कि सिगरेट से कम होती हैं इसके अंदर चीज़ें, बहरहाल होती ज़रूर हैं नुकसानदेह केमिकल्स वगैरह। और बहुत सारे यंग पीपल जो हैं अट्रैक्ट करते हैं वेपिंग वेपिंग से, यानी एक ट्रेंड बन चुका है ना इस दौर में। दे बिलीव इट अ सेफर अल्टरनेटिव टू सिगरेट्स। ये सोचते हैं कि ये सेफ है सिगरेट के मुकाबले में। तो दिस इज नॉट ट्रू, जबकि ये गलत है, ये सेफ नहीं है बच्चे। क्योंकि जो वेपिंग है ये लंग्स की इन्फ्लेमेशन करवा सकती है, यानी सूजन कॉज कर सकती है, लंग्स इंजरी यानी बहुत ज़्यादा जख्म हो सकते हैं लंग्स के अंदर। निकोटीन और जो दूसरे केमिकल्स हैं वेप के अंदर, वो हमारे हार्ट रेट को, ब्लड प्रेशर को और हमारी हार्ट डिजीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे बच्चे हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या अगर आपने कोई सजेशन देना है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो अगर इसकी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे बात की जाए, तो ये जो टॉपिक है ये एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आपसे पूछा जा सकता है। उसके अलावा ये जो 30% चांस है, ये एक MCQs है। जितने भी पिंक ब्लॉक्स होते हैं, इसमें से शॉर्ट या MCQs बनने के चांसेस होते हैं। ये वाली लाइन, टोबैको स्मोक कंटेन्स 4000 डिफरेंट केमिकल्स, ये भी MCQs के तौर पे पूछा जा सकता है। 69 उसमें से कार्सिनोजेंस हैं, ये भी MCQs है आपका। उसके अलावा ये परसेंटेज के कितने एडल्ट्स लोग हैं जो स्मोकिंग करते हैं, ये भी MCQs है। और कितने % डेथ जो है पाकिस्तान में तंबाकू की वजह से होती हैं, ये भी MCQs है। और वेपिंग वाला बच्चे शॉर्ट क्वेश्चन है। अच्छा, अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग, तो आपने इसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, इसके सारे कंपोनेंट्स, और साथ इसको वेपिंग को भी इंक्लूड करना है इसके अंदर। उसके अलावा ये जो अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन की सूरत में भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि कंपोनेंट्स बताएं सिगरेट के, तो आपने ये सारे बताने हैं, अमोनिया, तार, बेंजीन, फॉर्मेल्डिहाइड, ये सब जो है आपने डिस्क्राइब करने हैं। अदर इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग हैं, इसके अंदर भी बहुत सारे MCQs हैं, लाइक जो है 2 to 3 टाइम्स रिस्क बढ़ जाता है,
टूथ लॉस का, ये भी एमसीक्यूज है। उसके अलावा ट्यूबरक्लोसिस का 2 to 4 टाइम बढ़ जाता है रिस्क, ये भी एमसीक्यूज है। और नमूनिया का रिस्क 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, ये भी एमसीक्यूज है। तो बच्चे ये टॉपिक आज का हमारा यहाँ पर एंड होता है, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।